ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा, वसुदेव जी का यज्ञ करना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर ऋषिश्वरों की पूजा व स्तुति कर चुके, तब उन्होंने कौरवों व पांडवों वादि राजाओं से जो वहाँ पर थे कहा कि हम लोगों का बड़ा भाग्य समझना चाहिए जो इन ऋषिश्वरों ने दयालु होकर घर बैठे अपना दर्शन दिया। विरक्त साधुओं के चरण देखने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होकर मरने के उपरांत ऐसा उत्तम स्थान मिलता है जहाँ पर बड़े योगी व ज्ञानी नहीं पहुँच सकते। इसलिए ऋषिश्वरों का सत्संग मिलना सब तीर्थ, नहाने व देवस्थान के दर्शन से उत्तम है। इसकी पूजा परमेश्वर के समान जानना चाहिए। जो लोग ऋषिश्वर और मुनियों को नहीं मानते, उन्हें गधे व बैलों के समान समझना चाहिए। चरण साधु के प्रीति करी, पूजत हैं जो कोई, संसारी सुख भोगी कर अंत मुक्त पद होय। जब ऋषिश्वर लोग यह वचन त्रिभुवनपति का सुनकर लज्जित हो गए, तब नारद मुनि द्वारिका नाथ से हाथ जोड़कर बोले, हे महाप्रभु, हम लोग इस योग्य नहीं हैं। जैसा आपने अपने मुखार बिंदु से कहा, आपने केवल संसारी जीवों को उपदेश करने के लिए इतनी बड़ाई हमारी की है, जिनमें वे लोग ब्राह्मणों को बड़ा जानकर उनका सम्मान करें। नहीं तो हम लोग कौन गिनती में हैं। हमारा कल्याण इसी में है कि तुम्हारे चरणों का ध्यान किसी समय हमें ना भूले। जिस कुल में आपने अवतार लिया है, वो यदुवंशी लोग आपको ना पहचान कर अपना कुटुंब समझते हैं, तब दूसरे की क्या सामर्थ है जो तुम्हारे भेद को समझ सके। आप केवल हरिभक्तों को सुख देने और दुष्टों को मारने के लिए बारंबार अवतार लेते हैं, नहीं तो जन्म मरण से तुम रहित हो। तुम जग जीवन जगत निवासा, हम तुम्हारे दासन के दासा। जो तुम स्तुत कर तु हमारी, हमको भरम हो तुम्हें भारी। अजगत गुरु जगदीश गोसाई, तुमसे सृष्टि हो तो सब ठाई। तुम ही सब देवन के देवा, तुम्हरो हम नहीं जाने भेवा। तुम्हारी माया सब जग छाई, लोगन की सुधि बुद्धि बिसराई। ताते विविध भांति भ्रम माने, तुम्हारो भेद कौन विधि जानो। तुम्हारी अद्भुत शक्ति है, घट घट रही समाए। फिर सब ते न्यारे रहो, माखन प्रभु यदुराय। कहूँ तुम्हें पिता करि जाने, अकोहूँ पुत्र भाव मन आने। तुम ही सबके पालन हारे, को कहीं सकें चरित्र तुम्हारे। तुम्हारो दर से बहुत सुख दाता, तिहि प्रताप जानै यह बाता। धरती भार उतारन काजा, भक्तन हित प्रगटे यदुराजा। वेद कहत हैं तुम्हारी बानी, तुम्हारी गति उनहु नहीं जानी।
तुम्हारी भक्ति सकल गुण सुख रासा, को जन नहीं हो ये निराशा। तुम दयाल प्रभु पूरन कामा, तुमको हम सब करत प्रणामा। तुम तो पूर्ण ब्रह्म हो सकल धर्म के धाम, विप्रन की स्तुति करत तिहि कारण घन श्याम। हे वैकुंठनाथ, हम लोग तुम्हारी कृपा से यह चाह रखते हैं कि आठों पहर आपके चरणों का ध्यान हमारे हृदय में बना रहकर हरि कथा सुनने से कभी प्रीति ना घटे। सब ऋषीश्वर लोग यह स्तुति करके अपनी अपनी कुटी पर जाने लगे। तब वसुदेव जी ने उनके सामने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। यह वचन सुनकर जैसे सब ऋषि सर ने नारद जी की ओर देखा, वैसे ही नारद मुनि हंसकर बोले, हे ऋषिश्वरों, वैकुंठनाथ की माया ऐसी प्रबल है कि जिसने सब संसार को मोह कर अपने बस में कर लिया। जिस तरह गंगा के किनारे रहने वाले उनका महात्म्य ना जानकर कूप जल से स्नान करते हैं, उसी तरह वसुदेव जी संसारी माया में लपटने से श्याम सुंदर त्रिभुवनपति जगतकर्ता को अपना पुत्र जानकर मुक्त होने की राह हम लोगों से पूछते हैं। वही गति सब यदुवंशियों की है। अपने अज्ञान से कोई उनको नहीं पहचानता। यह बात ऋषीश्वर से नारद मुनि बोले। कहते सुनो वसुदेव सुजाना, तुम्हारे घर में श्री भगवाना। तिहि छाड़ी तुम से गुण ज्ञाता, हमसे कहाँ पूछत हो बाता। हे वसुदेव जी, अभी तुम्हारे सामने सब ऋषीश्वर ने श्याम सुंदर की स्तुति की, तिस पर भी तुमने उनको नहीं पहचाना। इस बात का हमें बड़ा आश्चर्य मालूम होता है कि जो तुम्हारे ऐसा ज्ञानी होकर ऋषीश्वर को ना पहचाने, पर इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। यह बात सच समझना चाहिए कि त्रिभुवनपति की कृपा के बिना देवता आदि भी उनको नहीं पहचान सकते। संसारी मनुष्य कौन गिनती में हैं जो उनके भेद को पहचान सके। कोहु जन जाने नहीं, कोहु जन जानहि नाही, माखन प्रभु के भेव। इन गति अगम अपार हैं, सब देवन के देव। इसलिए वेदानुसार एक बात कहता हूँ, तुम कुरुक्षेत्र में विधिपूर्वक यज्ञ करके उसका फल श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दो, तो तुम्हारे हृदय से अज्ञानता की काठी छूटकर मुक्ति मिलेगी। पाप नाश बिन धर्म न होई, नारद जी कह रहे हैं, पाप नाश बिन धर्म न होई, यह जानै निश्चय सब कोई। जो हरि सेवा में चित धरी हैं, मन में कछु इच्छा नहीं करी हैं। तिहि को पाप कटे क्षण माही, अब मुक्ति हो ये कछु संशय नाही। श्री माखन प्रभु पूज के, फल चाहे जो कोई। तिनको कर्म कटे नहीं, मुक्ति कौन विधि होय। हरि के नामो कर्म शुभ कीजय, ताको फल उन्हीं को दीजै। यह विधि कर्म करहि जो कोई, भव सागर ते उतरहि सोई। जो तुम कहो कि हम गृहचारी, योग रीति के नहीं अधिकारी।
तो तुमको एक बात जनाऊं, अकर्म योग की राह बताऊं। अजो कछु पुण्य दान तुम करियो, नेम धर्म व्रत मन में धरियो। उनका उसका फल हर जी को दीजे, उसका फल हर जू को दीजे। मन में कछु नहीं इच्छा कीजे, वह हरि तुमसे न्यारे नाही। सदा बसे तुम्हारे घर माही, यह विधि नारद कहीं बचन। सुनत ही श्री वसुदेव, महामुदित मन में भयो। जब जान्यो यह भीयो। यह वचन सुनते ही वसुदेव जी ने नारद मुनि आदि ऋषिश्वरों से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज आप लोग दयालु होकर ऐसा यज्ञ करा दीजिए जिसमें मेरा मनोरथ पूर्ण हो। यह सुनकर नारद जी बोले, बहुत अच्छा, तुम तैयारी करो, हम लोग तुमको यज्ञ सोम यज्ञ करा देंगे। यह सुनकर वसुदेव जी ने सब सामग्री मंगाकर पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र में यज्ञ की तैयारी की। जब यज्ञशाला में सब ऋषिश्वर व यदुवंशी व राजा लोग आकर इकट्ठे हुए, तब वसुदेव जी शुभ सायत में ब्रह्मचर्य से मृगछाला पहनकर देव की आदि 18 रानियों समेत यज्ञ करने के लिए जा बैठे। उस समय अनेक राजा व यदुवंशी लोग अपनी अपनी स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से यज्ञ की टहल करने लगे। वसुदेव जी ने नारद मुनि आदि ऋषिश्वर को वरण देकर कुंड में आहुति डालना आरंभ किया। श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार देवता लोग अग्निकुंड से प्रत्यक्ष निकलकर अपना अपना भाग लेने लगे। उस समय उर्वशी आदि अप्सराओं ने आकर अपना अपना नाच दिखलाकर गंधर्वों ने गाना सुनाया। देवताओं ने दुंदुभी बजाकर आकाश से फूल बरसाए और सब छोटे बड़े जो वहाँ पर थे गा बजाकर मंगलाचार्य मनाया। ब्राह्मणों ने वेद उच्चारण किया, भाटों ने कवित्त सुनाए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उस समय जैसा आनंद वहाँ पर हुआ था वह मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। जब वैकुंठ नाथ की दया से यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ, तब वसुदेव ने उसका फल मुरली मनोहर को संकल्प देकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया और यज्ञ करने वाले ऋषिश्वर को पीताम्बर सोना गौ रत्नादिक दान व दक्षिणा दी। ऋषिश्वर के सिवा और जितने ब्राह्मण वहाँ याचक व मंगन वहाँ पर थे, उनको इतना मुँह मांगा द्रव्यादिक दिया कि फिर उनको कुछ इच्छा नहीं रही। जब ऋषिश्वर व ब्राह्मण लोग वसुदेव आदि को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान पर चले गए, तब श्याम सुंदर ने कौरवों, पांडवों और दूसरे राजाओं को यथा योग्य भूषण व वस्त्र देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। उस समय वसुदेव जी ने रोकर नंदराय से कहा, हे भाई, तुमने श्याम व बलराम को पालकर उनकी रक्षा की है, इसलिए मैं जन्म भर तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मुझसे आज तक कोई टहल तुम्हारी नहीं बन पड़ी जो उनसे ऋण होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन आप यहाँ ब्रजवासियों समेत रहते तो मैं भी तुम्हारी सेवा करके ऋण होता। जब नंदराय यह सुनकर बड़े हर्ष से 4 महीने ब्रजवासियों समेत कुरुक्षेत्र में टिके रहे, तब वसुदेव जी ने प्रतिदिन उनका नया शिष्टाचार और श्याम व बलराम ने उनकी सेवा प्रेम पूर्वक की। महिमा त्रिभुवन नाथ की कासो बरिणी जाय, ब्रजवासिन अति सुख दियो, आनंद उर न समात। जब 4 महीने कुरुक्षेत्र में रहकर राजा उग्रसेन के द्वारिकापुरी को चलने की तैयारी की, तब श्याम सुंदर ने नंद व यशोदा से रोकर कहा, मुझसे तुम्हारा चरण छोड़ा नहीं जाता, पर लाचारी से विनय करता हूँ कि आप भी वृंदावन
जाकर गायों की सुध लीजिए। यह वचन सुनते ही नंद व यशोदा व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और ग्वाल बाल व गोपियों ने रुदन करके कहा, हे नंद किशोर, हम लोग तुम्हारा चरण छोड़कर वृंदावन ना जाएंगे, हमको भी अपने साथ द्वारिकापुरी ले चलो। जैसी कठोरता तुमने पहले मथुरा में रहकर की थी, वही बात अब भी करना चाहते हो। यशोदा अति विलाप करके बोली, हे देवकी बहन, तुम मुझे श्याम सुंदर की दूध पिलाने वाली समझकर अपने साथ ले चलो। मोहिनी मूर्ति का दर्शन करने के सिवा तुमसे भोजन व वस्त्र न लूँगी। मेरे घर गोवन, मेरे घर गोधन सब, जो चाहूँ सो लेव। मन मोहन को नयन भरी, प्रतिदिन देखन देव। जब राधा प्यारी ने सुना कि श्याम सुंदर हम लोगों को विदा करके आप द्वारिका जाना चाहते हैं, तब वह अति विलाप करके मुरली मनोहर से बोली, एक बेर तुम मुझे वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, सो मेरी यह दशा हुई। अब फिर उसी तरह मेरे प्राण लेना चाहते हो, तो इसलिए अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगी। दूध का जला छुआ छाछ फूंक कर पीता है, जिस तरह 16,108 स्त्रियां तुम्हारी सेवा करती हैं, उसी तरह मुझको भी दासी समझकर अपनी सेवा में रखो। जब त्रिभुवनपति ने ब्रजवासियों की यह दशा देखकर समझा कि ये लोग मेरा पीछा ना छोड़कर द्वारिका को चलना चाहते हैं, तब अपनी माया फैलाकर उन लोगों का मन इस तरह फेर दिया कि समझाने बुझाने से वृंदावन जाने के लिए राजी हुए। उस समय श्याम सुंदर ने नंद व यशोदा आदि सब छोटे बड़ों को अनेक तरह का भूषण वस्त्र व रत्नादिक देकर विदा किया। श्री वसुदेव महासुर ज्ञानी, ब्रजवासिन से बोलत बानी। तुम तो प्राण समान हमारे, तुमसे कैसे हो न्यारे। यह विधि कहत प्रेम की बाता, नयन नीर भीजई सब गाता। ब्रजवासी ब्रज को चले, सब गोधन ले साथ। गृह आए आनंद सो, माखन प्रभु यदुनाथ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, विदा होते समय जैसा विलाप नंद यशोदा राधा आदि ने किया था, वह मुझसे कहा नहीं जाता। जब केशव मूर्ति द्वारिकापुरी में पहुँचे, तब सब छोटे बड़ों ने प्रसन्न होकर मंगलाचार्य मनाया। देवताओं ने आकाश से द्वारिकापुरी पर फूल बरसाए। ओम नमो भगवते वासुदेव।